101.7 FM। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने कोरोना वायरस के मुआशी असरात का मुकाबला करने में प्राइवेट सेक्टर की कोशिशों की तारीफ की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कतर मुल्क में रहने वाले हर शख्स को आला तरीन मेडिकल केयर फराहम करने का पाबंद है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 9 मई 2020 को मुल्क में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 2499 हो गई है, जबकि 1130 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने कोरोना वायरस कोविड-19 के नतीजे में इकॉनमी पर पड़ने वाले असरात का मुकाबला करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर रियासत की तरक्याती और अफजाइशी कोशिशों का बुनियादी शराकतदार है और अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए कतर चैम्बर और कतर बिजनेस लीग के अहदेदारों के साथ मीटिंग बुलाई, जिसमें वज़ीर तिजारत व सनत और फ्री जोन अथॉरिटी के सरबराह भी शरीक हुए। मीटिंग के दौरान मौजूदा सूरत हाल के असरात और उनको ज़ायल करने के वसाइल पर गौर ख़ौज़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को कनाडा के वज़ीर ख़ारजा जनाब फ्रांसवा फिलिप शैम्बेन और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जनाब डोमित्रो कोलिबा की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई, जिनके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी कोशिशों में कोऑर्डिनेशन और दीगर मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ कतर की स्ट्रेटजी के 3 बुनियादी अनासिर हैं। नंबर 1 मेडिकल केयर देना, नंबर 2 मुआशी और समाजी असरात को कम करना और नंबर 3 कतर के आलमी किरदार का पास लिहाज रखना। अमरीकी यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस के फॉरेन पॉलिसी इदारे के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन मुज़ाकरे में हिस्सा लेते हुए नायब वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि कतर मुल्क में रहने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल मेडिकल केयर फराहम करने का पाबंद है। उन्होंने कहा कि कतर ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए फौरी इक़दाम किए और कई अस्पतालों को इस बीमारी के शिकार अफराद के लिए मखसूस कर दिया, जहां हर शख्स का फ्री इलाज किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कतर में स्क्रीनिंग रेट दुनिया का आला तरीन है और उसके मजबूत मेडिकल सिस्टम की वजह से अमवात का तनासुब या डेथ रेशो पूरी दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वायरस के असरात से निमटने के लिए कतर का तरीक़ाकार और उसकी पॉलिसी सिर्फ अंदरून मुल्क के लिए नहीं, बल्कि उसका दायरा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतर 20 से ज़्यादा मुल्कों की तिब्बी इमदाद कर रहा है। इसके अलावा मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इदारों और बहुत सी इनिशिएटिव्स की सपोर्ट कर रहा है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 9 मई 2020 को कतर में कोरोना के मज़ीद 129 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 2499 हो गई है, जबकि 1130 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। वज़ारत सेहत के बयान में वाज़ेह किया गया है कि अक्सर केस वर्कर्स के हैं जिनका कोरोना के कन्फर्म्ड मरीजों के साथ मेल जोल था। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से फ्रेश केसेस भी सामने आए हैं, जबकि किसी फैमिली मेंबर्स की वजह से ख़ानदान में वायरस का शिकार होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है।
तमाम मरीजों को मुल्क में मौजूद मेडिकल फैसिलिटीज़ में आइसोलेट कर दिया गया है और उनको ज़रूरी मेडिकल केयर दी जा रही है। वजारत ने अपने बयान में मजीद कहा है कि अगर किसी भी शख्स को कोविड-19 की अलामतें महसूस हों तो वो 1600 पर कॉल करे या कोरोना टेस्ट के लिए मखसूस हेल्थ सेंटर्स की विजिट करे, क्योंकि जितना जल्द डायग्नोज कर लिया जाएगा उतना ही जल्द और आसानी से इलाज किया जा सकेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान में वजाहत की गई है कि कतर में ये कोरोना का पीक टाइम है और इस वक्त वो अपनी आला तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से नए केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन ये सूरत हाल मुस्तहकम हो जाएगी और उसके बाद नए केसेस की तादाद भी कम होती चली जाएगी। वजारत ने बताया कि रोज़ाना किए जाने वाले टेस्टों में बुनियादी तौर पर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो कन्फर्म मरीजों के साथ रह चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में जनरल स्क्रीनिंग भी जारी है, लेकिन रोज़ाना किए जाने वाले इन टेस्टों का मरीजों की तादाद में ज़्यादती या कमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि चूंकि ये वायरस का पीक टाइम है, लिहाजा अवाम से अपील की जाती है कि वो घरों में रहें और इंतहाई सख्त ज़रूरत के बगैर बाहर न निकलें और जब कभी निकलना भी हो तो पूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। काम की जगह और पब्लिक मकामात पर एक दूसरे से महफूज फासले पर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और फैमिली विजिट से गुरेज करें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं और कोरोना वायरस के सामने आते ही वर्कर्स की सेहत व हिफाजत के लिए हिदायत जारी की और फिर इन हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी दौरों का सिलसिला शुरू किया और खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। सुनाइया के लॉकडाउन एरिया को खोले जाने के बाद भी हुकूमत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इस इलाके में आने जाने के लिए सख्त शर्तों का ऐलान किया और मुतादिद इक़दाम किए हैं, जिनमें इस इलाके से वर्कर्स को ले जाने और वापस लाने वाली कंपनियों को खुसूसी इजाज़तनामे या परमिट्स जारी किए जाएंगे। लेबर अकोमोडेशन की इंस्पेक्शन की जा रही है और सेहत और सलामती के उसूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत ने वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों से कहा है कि वो एहतराज नामी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सनाइया में स्ट्रीट नंबर 2 से लेकर स्ट्रीट नंबर 32 तक आने जाने के सिर्फ 4 दरवाजे रखे गए हैं और मास्क पहने बगैर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आलमी सतह पर कोरोना के मरीजों की तादाद 40 लाख तक जा पहुंची है, जिनमें से 2,76,000 के करीब वफात पा चुके हैं। लेकिन उम्मीद अफजा पहलू ये है कि इस वबा से शिफा पाने वालों की तादाद 14 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए कुवैत ने कल इतवार 10 मई से इस माह के आखिर तक मुल्क में मुकम्मल कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कुवैत में आज 415 नए केस रजिस्टर किए गए और इस तरह वहां कुल मरीजों की तादाद 7,623 हो गई है। दूसरी जानिब दुनिया के कई मुल्कों में पाबंदियां नरम की जा रही हैं। ट्यूनिस और अलजायर ने सख्त शर्तों के साथ एहतियाती इक़दाम को नरम करने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों ने कहा है कि अगर सेहत के मुतालिक हिदायत पर अमल न किया गया तो दोबारा हेल्थ क्वारंटीन नाफिज कर दिया जाएगा। उधर हांगकांग में ऐलान किया गया है कि मुख्तलिफ दवाइयों को मिलाकर कोविड-19 के मरीजों को दिया गया और उसके अच्छे नताइज सामने आए हैं और मरीजों को इफाका हुआ है। दरियासना चीन ने कोरोना से निपटने के तरीक़ाकार पर नजरसानी की मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही शर्त लगाई है कि बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ जामे और शफ़ाफ हो और WHO के डायरेक्टर जनरल की निगरानी में हो। सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के मंदूब जोन ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो इस वबा पर सियासत की सोच को मुस्तरद कर दे।
آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کورونا وائرس کے معاشی اثرات کا مقابلہ کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اعلیٰ ترین میڈیکل کیئر فراہم کرنے کا پابند ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 9 مئی 2020 کو ملک میں کورونا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 2499 ہو گئی ہے، جبکہ 1130 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی صلاح سالم نے۔ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔